नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका विजडम पॉइंट पे। आज है 31 मई। मैं सत्येंद्र त्रिपाठी आप सबके लिए लेकर आया हूँ करंट अफेयर का सेशन। अगर आप एसएससी, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल ठीक जगह पे हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप देश दुनिया की जानकारी रखना चाहते हैं तो भी हमारे चैनल विजडम पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से जो भी देश दुनिया की नई जानकारी होगी आप तक पहुँचाई जाएगी। चलिए साथियों, आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अभी भारत सरकार ने महाराष्ट्र की सड़कों के निर्माण के लिए किसके साथ $177 बिलियन की का समझौता किया। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, एडीबी के साथ। एडीबी का पूरा नाम एशियन डेवलपमेंट बैंक है। तो इसी के साथ अभी भारत सरकार ने महाराष्ट्र में सड़कों के निर्माण के लिए $177 मिलियन का समझौता किया है। अब मैंने एडीबी के बारे में पिछले वीडियो में भी बताया था, और जो आज जो लोग नए हैं उनके लिए फिर से बता दे रहे हैं कि जो एडीबी है, एडीबी का नाम पूरा एशियन डेवलपमेंट बैंक है और इसके 67 सदस्य राष्ट्र हैं। 67 कैसे हैं? दो पार्ट में हैं। दो पार्ट में इसको डिवाइड किया जाता है। दो में पहला क्षेत्रीय सदस्य राष्ट्र होते हैं और दूसरा गैर क्षेत्रीय सदस्य राष्ट्र होते हैं। अगर हम क्षेत्रीय सदस्य राष्ट्र की बात करें तो एशिया प्रशांत के क्षेत्र से कुल 48 देश हैं, और अगर गैर क्षेत्रीय सदस्य राष्ट्र की बात करें तो गैर एशिया प्रशांत क्षेत्र से कुल 19 देश सदस्य हैं। तो 48 प्लस 19 को मिलाएंगे तो 67 सदस्य राष्ट्र इस बैंक के हैं। अगर हम इस बैंक के उद्देश्य की बात करें तो इस बैंक की स्थापना जो है वो एशिया प्रशांत के क्षेत्र में आर्थिक विकास तथा सहयोग में तेजी लाने के लिए एक वित्तीय संस्थान के रूप में स्थापना किया गया था। और इसके साथ साथ अगर हम इसके मुख्य बिंदु पे अगर देखें तो मुख्य बिंदु इसका है, यह एक बहुपक्षीय वित्तीय संस्था है। और ये क्या है कि ये विश्व बैंक के आधार पर काम करता है, मतलब विश्व बैंक मॉडल पर ये आधारित है। और इसके साथ साथ एशिया और प्रशांत क्षेत्र में गरीबी उन्मूलन के लिए भी ये हमेशा प्रयासरत रहता है। और ये जो है वो ये संप्रभु राष्ट्र एवं निजी क्षेत्र दोनों के लिए ऋण देता है। तो अगर हम इसकी बात करें मुख्य बिंदु की इसके, तो ये जो है वो मध्यम आय वाले देश के लिए हार्ड लोन की व्यवस्था है इस बैंक में, और गरीब देश के लिए सॉफ्ट लोन की भी व्यवस्था है। ये सॉफ्ट लोन को भी उपलब्ध कराता है। अगर हम हार्ड लोन के बारे में बात करें तो हार्ड लोन एक ऐसा लोन है जो उसी देश की मुद्रा में वापस किया जाना चाहिए जिसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो और वित्तीय स्थिरता कायम रहे। अब ऐसा कौन सा मुद्रा है? तो ऐसा जैसे अमेरिकी मुद्रा डॉलर देखें तो डॉलर है। और अगर हम सॉफ्ट लोन की बात करें तो सॉफ्ट लोन ऐसा लोन होता है जिस पर या तो ब्याज न लें और या तो ब्याज लें तो बहुत ही कम दर पर ब्याज लें, तो ऐसे लोन को हम सॉफ्ट लोन कहते हैं। तो ये बैंक जो है एडीबी हार्ड लोन और सॉफ्ट लोन दोनों प्रदान करता है। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो स्थापना इसकी 19 दिसंबर 1966 में हुई थी। अब मुख्यालय इसका मनीला में है। मनीला कहाँ है? फिलीपींस में है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अभी किस राज्य सरकार द्वारा अपने यहाँ 800 किलोमीटर का हर्बल रोड बनाने का निर्णय लिया है? तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, उत्तर प्रदेश। आपको बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश ने अभी क्या किया है कि 800 किलोमीटर का राष्ट्रीय व राज्य मार्ग पर जो सड़क है तो उस सड़क पे क्या किया जाएगा कि दोनों तरफ औषधीय पौधों का रोपण किया जाएगा। मतलब जो भी औषधीय पौधे होते हैं उनको सड़क के दोनों तरफ लगाया जाएगा। चूँकि आप लोग देख रहे होंगे कि प्रदूषण इस समय बहुत ज़्यादा फैलता है, तो प्रदूषण का एक ही उपाय है, पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगे। पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा तो ऑक्सीजन की उपलब्धता ज़्यादा से ज़्यादा होगी और प्रदूषण कम से कम होगा। उसके साथ साथ क्या होता है कि आप लोग देखते होंगे कि हमेशा सुनते होंगे कि किसी इस राज्य में, इस जिले में यहाँ पे सूखा पड़ गया, तो ये सब क्या है? पेड़ की कमी के कारण है। मतलब अगर पेड़ को इस समय काटा जा रहा है, लगाया तो जा नहीं रहा है, तो इसी सब कमी से प्रदूषण भी होता है और सूखा भी इसी सब कारणों से पड़ता है। तो इसी को देखते हुए अभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है कि जो 800 किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग है उस पर क्या किया जाएगा, उस मार्ग पर, उस सड़क पर दोनों तरफ औषधीय पौधे जो हैं उनका रोपण किया जाएगा, उनको लगाया जाएगा। और अगर हम इसकी बात करें तो ये दिल्ली यमुनोत्री राज्य हाईवे पर ये पहले से लागू है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि औषधीय पौधे कौन कौन से हैं? तो औषधीय पौधों का मतलब कोई दवाई का पौधा नहीं लगेगा। दवाई का मतलब जैसे जो औषधि के रूप में काम में लिया, जैसे नीम का पेड़ हुआ, पीपल का वृक्ष हुआ, अश्वगंधा का वृक्ष हुआ, ये सब क्या है? औषधीय पौधे हैं।
तो इन्हीं को भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने निर्णय लिया है कि अपने राजमार्ग पर ये दोनों तरफ लगाया जाएगा 800 किलोमीटर तक। अब बात उत्तर प्रदेश की है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। मुख्यमंत्री यहाँ की योगी आदित्यनाथ जी हैं और राज्यपाल यहाँ की आनंदीबेन पटेल हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अभी किसके द्वारा ई पैन की सुविधा लॉन्च किया गया? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, निर्मला सीतारमण जी द्वारा। आपको बता दें कि आप लोग पहले जब पैन कार्ड बनवाने जाते होंगे तो आपको पहले फॉर्म भरना पड़ता था। फॉर्म अप्लाई करने के बाद क्या होता था कि आपको डाक द्वारा काफ़ी दिनों बाद पैन कार्ड नंबर आता था और उसमें आपको पैसा भी देना पड़ता था। लेकिन अब क्या हुआ है कि अब ई पैन की सुविधा लॉन्च किया गया है, जो कि हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं। तो अब इसके तहत क्या होगा कि आपके पास आधार होना चाहिए, आधार नंबर जो है होना चाहिए और आधार नंबर के साथ साथ आपका मोबाइल नंबर भी लिंक होना चाहिए। तो आपका आसानी के साथ पैन नंबर आपको दे दिया जाएगा। अब बात पैन की करें तो पैन का पूरा नाम है परमानेंट अकाउंट नंबर। अगर इसको हिंदी में हम देखें तो इसको हिंदी में हम अस्थाई खाता संख्या कहते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अभी किस राज्य में प्रस्तावित राष्ट्रीय खेल 2020 को स्थगित किया गया? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, गोवा। आपको बता दें कि कोविड-19 के चलते अभी जो राष्ट्रीय खेल 2020 होना था उसको स्थगित कर दिया गया है। और इसके साथ साथ आपको जानकारी दे दें कि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि गोवा जो है पहला कोरोना मुक्त राज्य हुआ है। लेकिन अब क्या हुआ है कि अब वहाँ पे भी पेशेंट आने लगे हैं। वहाँ पे पेशेंट जिस दिन ये घोषणा हुआ था कि गोवा जो है कोरोना मुक्त हुआ है, उसके 3-4 दिन बाद ही वहाँ पे कोरोना के पेशेंट आ गए थे। अब बात गोवा की है तो गोवा की राजधानी पणजी में है। मुख्यमंत्री वहाँ के प्रमोद सावंत जी हैं और राज्यपाल वहाँ के सत्यपाल मलिक जी हैं। सत्यपाल मलिक की बात करें तो सत्यपाल मलिक पहले जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हुआ करते थे और जब जम्मू कश्मीर को दो राज्यों में बांट दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और दोनों को केंद्र शासित बना दिया गया, तो अब वहाँ से ये चले आए। सत्यपाल मलिक जी गोवा के राज्यपाल हो गए और जम्मू कश्मीर के पहले राज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू जी हो गए। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अभी केरल की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक, जिसे आप लोग डीजीपी के नाम से भी जानते होंगे, किसको नियुक्त किया गया? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, आर श्रीलेखा को नियुक्त किया गया है। अब बात अगर आर श्रीलेखा की करें तो आर श्रीलेखा जो है वो केरल राज्य की प्रथम महिला डीजीपी हैं। अब बात केरल की अगर करें तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में है और मुख्यमंत्री वहाँ के पिनरई विजयन जी हैं और राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जी हैं। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अभी विप्रो कंपनी के एमडी एंड सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, थिएट्री डेला पोर्टा। यही अभी विप्रो के एमडी एंड सीईओ नियुक्त किए गए हैं। अब आपको बता दें कि इसके पहले जो थे वो अबीदाली नीमचवाला थे एमडी एंड सीईओ। तो अबीदाली नीमचवाला के स्थान पर थिएरी डेला पोर्टा को नियुक्त किया गया है। अगर हम बात विप्रो की करें तो विप्रो की स्थापना 1945 में हुई थी। मुख्यालय इसका बेंगलुरु में है और अध्यक्ष इसके ऋषभ प्रेम जी हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, अभी मैथिल वीरांगना की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, ज्योति कुमारी को। आपको बता दें कि इस समय कोविड-19 के काल में अभी क्या हुआ है कि जो ज्योति कुमारी हैं वो अपने पिताजी को बैठा करके साइकिल से हरियाणा से अपने घर को गई हैं। इनका घर हरियाणा से लगभग 1200-1300 किलोमीटर था। तो 1200-1300 किलोमीटर ये अपने पिताजी को बैठा करके साइकिल से यात्रा की हैं। तो इसी के तहत इनको मैथिल वीरांगना की उपाधि से सम्मानित किया गया है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अभी छत्तीसगढ़ के किस पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हुआ? तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, अजीत जोगी। आपको बताना चाहते हैं कि जब छत्तीसगढ़ का सन 2000 में गठन हुआ था तो उस समय के मुख्यमंत्री अजीत जोगी थे। पहले मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के अजीत जोगी थे। गठन के तुरंत बाद 2000 से लेकर के 2003 तक अजीत जोगी ही मुख्यमंत्री थे। तो इन्हीं का भी हाल ही में निधन हो गया है। अब अगर 2003 के बाद से बात करें तो 2003 के बाद रमन सिंह जी थे मुख्यमंत्री वहाँ के। और अभी क्या हुआ है कि अभी जो चुनाव हुआ है तो इसमें भूपेश बघेल जी इस समय वर्तमान में मुख्यमंत्री के रूप में वहाँ पे नियुक्त हैं, मतलब बने हैं। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, अभी किस देश ने मानव रहित ड्रोन का परीक्षण किया? तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है,
चीन ने अभी क्या किया है कि मानव रहित ड्रोन का परीक्षण किया है। ड्रोन के बारे में आप लोग आसानी के साथ जानते होंगे कि क्या ड्रोन होता है। ड्रोन वही होता है कि जो आप लोग बारात में देखते होंगे कि बारात में उड़ता है और देखता है कि फूफा जी आए थे तो कितने रसगुल्ला खा के गए हैं, और जीजा जी आए थे तो कितने रसगुल्ला खाए हैं। तो ये सब क्या करता है, ड्रोन आसानी के साथ कैमरे में कैच कर लेता है और बाद में सबको दिखाता है। बाकी फूफा जी लोग वगैरह सोचते हैं कि हम तो खूब खा रहे हैं, हमको कोई नहीं देख रहा है। तो यही ड्रोन होता है। तो इसी प्रकार का ड्रोन होता है। तो अभी मानव रहित ड्रोन चीन द्वारा परीक्षण किया गया है, मानव रहित ड्रोन का। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, अभी किस राज्य ने चेस द वायरस अभियान की शुरुआत किया? तो आपको बता दें कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, महाराष्ट्र। आप लोग जानते होंगे कि इस समय जितने पूरे भारत में कोरोना के पेशेंट हैं उससे थोड़ा सा कम, नहीं तो लगभग आधा से कुछ कम है, नहीं तो पूरे पेशेंट जो है महाराष्ट्र से ही हैं। तो इस महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया है कि चेस द वायरस, मतलब वायरस का पीछा करना, इसको अगर हिंदी में अगर ट्रांसलेट करें तो वायरस का पीछा करना, ये अभियान महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत क्या होगा कि महाराष्ट्र में अब ये खोज किया जाएगा कि सबसे पहले महाराष्ट्र में किस प्रकार से कोरोना आया, कैसे आया। तो इसका जो है वो इसको चेस किया जाएगा, इसका पीछा किया जाएगा कि कहाँ से आया, जानकारी लिया जाएगा एक तरीके से कि कहाँ से आया, फिर कैसे कैसे क्या बढ़ा, मतलब पूरी इसकी बायोग्राफी देखेंगे। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, वर्ल्ड टोबैको डे कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, 31 मई को वर्ल्ड टोबैको डे मनाया जाता है। टोबैको के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, इस समय नशेड़ी खूब घूम रहे हैं और नशा खूब कर रहे हैं, जो कि शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। ऐसे एक तरह से ये अजूबे ही हैं देश के, जो कि जिसमें सीधे सीधे लिखा होता है कि इसको खाने से कैंसर होगा, लेकिन तब भी लोग नहीं मानते, नशा का यूज करते हैं, नशा का सेवन करते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग नशा का सेवन मत करिए। उम्मीद है साथियों सारे क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। अब पूरा वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।